क्या आप जानते हैं कि वृंदावन में आज भी श्री कृष्ण रास रचाते हैं? क्या निधिवन के पेड़ सिर्फ वृक्ष नहीं बल्कि गोपियां हैं? और क्या वृंदावन में मृत्यु से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए सुनिए द हीलिंग वॉइस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हीलिंग वॉइस में। मैं डॉक्टर आशीष। आज हम बात करेंगे वृंदावन के रहस्यों की। भारत का एक पवित्र स्थान जहाँ के हर कण कण में श्री कृष्ण की लीला बसती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृंदावन की। यह सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति, चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ स्थान है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि वृंदावन में कदम रखते ही अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है, मानो श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर वास कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निधिवन के रहस्य के बारे में। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला रहस्य निधिवन से जुड़ा हुआ है। यह स्थान भगवान कृष्ण और राधा की रासलीलाओं का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ पर कई सारे रहस्यमय नियम हैं, जैसे कि सूरज ढलने के बाद निधिवन पूरी तरह खाली कर दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संत हो या श्रद्धालु, रात में वहाँ नहीं ठहर सकता। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी रात में निधिवन के अंदर रहने की कोशिश करता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ वृक्षों की आकृति बहुत अजीब है। पेड़ की शाखाएं आपस में इस तरह लिपटी होती है जैसे नृत्य मुद्रा में हो। ऐसा कहा जाता है कि रात में पेड़ गोपियां बन जाते हैं और श्री कृष्ण के साथ रासलीला में भाग लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर की रहस्यमयी आंखें। वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है बांके बिहारी जी का मंदिर। इस मंदिर में भगवान के दर्शन हमेशा पर्दा के पीछे से कराए जाते हैं। मान्यता है कि अगर कोई भक्त भगवान बांके बिहारी की आंखों में ज्यादा देर तक देख ले तो वो सांसारिक मोह माया भूलकर श्री कृष्ण में इतना लीन हो जाता है कि अपना सूझ बूझ खो बैठता है। तो हम बात करेंगे यमुना नदी का दिव्य रहस्य के बारे में। क्या आपने कभी सोचा कि यमुना नदी बाकी नदियों की तरह पारदर्शी नीली क्यों नहीं दिखती? पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया तब यमुना जी का जल उनके चरणों से स्पष्ट नीला हो गया। यही कारण है कि यमुना का पानी अन्य नदियों की तरह स्वच्छ और पारदर्शी नहीं दिखता। वृंदावन में हजारों वृद्धजन आते हैं सिर्फ इसलिए कि वे अपनी अंतिम सांस लेना चाहते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति वृंदावन में मरता है उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण कई भक्त वृंदावन में रहना पसंद करते हैं और अपनी अंतिम यात्रा यहीं पूरा करने की कामना करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्ट्स की। निधिवन में रात में प्रवेश वर्जित है, यह पूरी तरह सत्य है। वृक्षों का झुका हुआ स्वरूप, यह एक प्राकृतिक घटना हो सकती है लेकिन वैज्ञानिक भी इस पर एकमत नहीं है। के बिहारी की आंखों का प्रभाव, यह एक आध्यात्मिक विश्वास है लेकिन मंदिर प्रशासन भी इस परंपरा को मानता है। यमुना का नीला जल, विज्ञान कहता है कि पानी में पाए जाने वाले कुछ तत्व इसकी नीली छवि बनाते हैं। तो दोस्तों, वृंदावन के रहस्यों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि निधिवन में अब भी श्री कृष्ण रास रचाते हैं? क्या वृंदावन सच में मोक्ष भूमि है? हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसे शेयर करें और द हीलिंग वॉइस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।